नाजरीन, आज वफाकी हुकूमत 2020-21 का 7,600 अरब का वफाकी बजट पेश करेगी। इन हालात में बजट पेश किया जा रहा है जब पाकिस्तान में कोरोना की वबा बेकाबू हो चुकी है। कल ही मुल्क भर में रिकॉर्ड अमवात और केसेस सामने आए। हुकूमत पर फिर से लॉकडाउन का प्रेशर बढ़ रहा है। हम पिछले साल के मुआशी अहदाफ ही हासिल नहीं कर पाए और GDP माइनस में जा चुका है। ये 60 साल की तारीख में पहली दफा हुआ कि ग्रोथ माइनस में गई है। ऐसे में आज साल 2020-21 का वफाकी बजट पेश करेगी हुकूमत। 7,600 अरब रुपए के इस बजट में आखिर खास क्या है, ताजरों और आवाम को इस बजट से कितनी तवक्कुआत हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद तफसील से आपके जहन में और जो मेरे जहन में सवाल हैं वो उठाएंगे और उस पर बात करेंगे। कोरोना के साए में बजट का चैलेंज, रिलीफ मिलेगा या तकलीफ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बढ़ोतरी होगी, साथ ही टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए भी इनकम टैक्स में किसी रियायत का इम्कान नहीं। जराए बताते हैं कि इस बार बजट का हजम 7,600 अरब रुपए रखा गया है। ताजिर बरादरी कहते हैं उन्हें बजट से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। हुकूमत ने कोरोना वायरस के नाम पर कर्जे तो लिए, लेकिन आवाम और लॉकडाउन से मुतासरा ताजिरों को कोई रिलीफ न दिया। आवाम कहते हैं ना तो पहले कभी बजट आवाम दोस्त आया, ना अब आएगा। हुकूमत की तरफ से रिलीफ की सिर्फ बातें ही की जाती हैं, गरीब को हमेशा तकलीफ ही मिलती है। बजट आ रहा है, तवक्कुआत तो हमें बहुत होनी चाहिए, लेकिन अमली कार्रवाई नहीं है, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो बात करते हैं उनकी आगे काबीना या आगे इंतज़ामिया उस पर अमल नहीं करती। बजट के अंदर में इनको कोई नया टैक्स नहीं लगाना चाहिए और बल्कि जो पिछले टैक्सेस हैं उस पर भी रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत से कहते हैं कि कम से कम चीज़ों पर टैक्स लगाने के बजाय टैक्स कम करें। सर, आने वाले बजट को हम देख रहे हैं कि अल्लाह इसमें हमारे जो है ना जितने भी बजट बनाने वाले हैं इसमें ये हो कि हमारे तालीम के शोबे को खातिर लिहाज रखा जाए। बजट गरीब के लिए तो बिल्कुल हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, आटा है, चीनी है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वबा के बाइस 2 करोड़ 71 लाख अफराद बेरोजगार होने का खदशा है। कोरोना से कबल इक्तिसादी तरक्की की शरह का तखमीना 3.3% था, जबकि कोरोना के बाद इक्तिसादी तरक्की मनफी 0.4% रह गई है। रिपोर्ट आपने देखी, दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो आपकी आमदन होती है उसको देख के बजट बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि खर्चों को देखकर बजट बनाया जाता है। पहले खर्चे देखे जाते हैं, फिर बजट बनाया जाता है, उसके बाद उन खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्सेस लगाए जाते हैं। वो टैक्सेस जो होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों किस्म के हो सकते हैं। अब इस बजट में क्या है, असल सवाल ये है कि कल जो एक रिपोर्ट पेश की गई थी और ये बताया गया था, कुछ मोटे मोटे खदुखाल बताए गए थे अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से, उस पर भी हम बात करेंगे। आज के बजट तवक्कुआत लगाएं या नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों से तारुफ में आपका करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन करें इकॉनमी ज़फ़र मोतीवाला साहब, आरिफ हबीब साहब हमारे मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो हेड बाबर डोगर हमारे साथ हैं, कराची स्टूडियो से चीफ न्यूज़ ऑफिसर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार फैसल अजीज़ खान सब में ज्वाइन कर रहे हैं, और कराची स्टूडियोज़ में ही सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नज़ीर लगाई सब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और गुफ्तगू आगाज़ में आरिफ साहब आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल ये है कि ज़ाहिर ये भी खसारे का बजट है और हम खसारे का बजट पेश करते हैं, हुजूम आप बढ़ा देते हैं। जो मैंने बात की कि हम सामने रखते हैं अपने खर्चों को, आमदनी को सामने नहीं रखते। जब खर्चों को देख कर बजट बनाया जाता है तो फिर तवक्कुआत उससे कैसे वाबस्ता कर सकते हैं, ये पहला सवाल है मेरा आपसे। जी आरिफ साहब। ठीक है आरिफ साहब, आपकी आवाज़ का थोड़ा मुझे इशू आ रहा है, मुझे आ नहीं रही है, तो पहले हम ये मसला सॉर्ट आउट करवाते हैं। जफर साहब के पास हम जाएं। जफर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जफर साहब यही सवाल है मेरा आपसे। जफर साहब ये सवाल आपने मेरा सुन लिया होगा, यही सवाल है मेरा आपसे, क्या कहेंगे आप मेरे सवाल पर? आप रिपीट करें सवाल। सवाल मेरा ये था सर, दुनिया भर में खर्चों को देखकर बजट नहीं, आमदनी को देख के बजट बनाया जाता है। हम हर साल खसारे का बजट पेश करते हैं, ये भी खसारे का बजट है। इस बजट से हम कैसे तवक्कुआत लगाएं कि इस बजट में एक आम आदमी और ताजिर के लिए रिलीफ होगा?
देखिए, एक्सपेक्टेशन बिजनेसमैन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, ताजरों की, ट्रेडर्स की बहुत ज़्यादा है और वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें कोई रिलीफ मिले। कोरोना की बीमारी ने उनका बुरा हाल कर दिया है। सप्लाई साइड रुक गई है, बंद हो गई है। जॉबलेस, आप बात अभी खुद आपके रिपोर्ट में बताइए कि कितने जॉब जाएंगे। तो लोगों को रिलीफ चाहिए और वो रिलीफ इतना ज़्यादा उनके एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो जो रिलीफ मांग रहे हैं वो हुकूमत दे नहीं सक रही, क्योंकि हुकूमत का भी ख़जाना खाली है और हुकूमत के पास जो बेनिफिट्स थे, ऑयल के प्राइसेस कम होने के, इंपोर्ट के बिल का कम होने का, वो कोरोना वायरस की बीमारी ने और यहाँ की स्लो डाउन इकोनॉमी ने उसको ख़त्म कर दिया है। अब जब आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि नए टैक्सेस फाइलर्स के ऊपर नहीं लगेंगे, तो फाइलर तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको अब बेनिफिट मिले, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्स की छूट मिले, कमी हो, उनको कैपिटल गेन टैक्स पर हो, डबल टैक्सेशन जहाँ हो रही है उसमें कमी हो। वो चाह रहे हैं कि भाई हम पर जो कर्जे हैं उनके ऊपर रिलीफ मिले, इंटरेस्ट रेट कम हो। ये सब चीज़ें मांग रहे हैं और सामने से हुकूमत के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि हम नॉन फाइलर्स पर दबाव डालेंगे। अब मैं कई मरतबा हर प्रोग्रामों में ये कहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क ये है कि इंडिया में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ पर हर किस्म का फाइलर है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो चला ही नॉन फाइलर रहा है। अगर फाइलर देखें तो परसेंटेज आप देख लो और फाइलर्स की जो रिजल्ट्स हैं वो देख लें। और नॉन फाइलर जो है वो एक इकोनॉमी का पहिया चला रहा था ब्लैक मनी का। अब वो ब्लैक मनी जो है उसको जब रोका गया तो इकोनॉमी पूरी बैठ गई है। आप देखें, कंज्यूमरिज्म पर हमारा मुल्क चलता है, हमारा मुल्क चलता है स्पेंडिंग पर, कि लोगों को गाड़ी नहीं खरीदनी होती है, लोग जाकर कपड़ा नया खरीदते हैं, लोग जाकर टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों वाले जो हैं वो टैक्सेशन उनको लगती है, तो वो गवर्नमेंट का खर्च। अब जब आपने इतनी सख्ती कर दी नॉन फाइलर पर तो वो खर्चे के लिए आ ही नहीं रहा और सेविंग के ऊपर पाकिस्तान कभी चला ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा मुल्क है वो सेविंग का स्टेप टू स्टेप सेविंग करने की एबिलिटी भी नहीं रखता है और आदत भी नहीं है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक फैमिली यूएई में पाकिस्तान से गई है और एक फैमिली इंडिया से गई है, अगर जो फैमिली पाकिस्तान से गई है वो पहले साल के अंदर ही वो अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, ज़्यादातर स्पेंड वहीं पर कर देते हैं अगर यूएई में। सही है। और जो इंडिया गई होती है वो खर्चे बचा कर सेविंग करके अपने मुल्क भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन हुकूमत इस बजट में कुछ रिलीफ दे नहीं सकेगी, ये है असल बात। पॉइंट टेकन।